अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मैंने आपसे कहा था कि जो सियासत में नज़र आ रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। आपको नज़र आ रहा था कि इमरान खान शायद हार गया है, इमरान खान शायद अब वापस नहीं आ सकेगा, मिट गया है, ख़त्म हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि वो आदमी है कि जिसके पास सियासी चालों का एक अंबार है, उसके पास सियासी पत्ते हैं। जरदारी साहब के पास सियासी पत्ते होते थे, लेकिन इस आदमी ने सबको आउटक्लास कर दिया हुआ है। अब एक ऐसा सियासी पत्ता खेला है इस आदमी ने, इमरान खान ने, कि सब हैरान रह गए हैं। और तारीफ वो जो दुश्मन करे। क्या आप सोच सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पिछले 2-3 दिन से वही जुबान बोल रहे हैं जो इमरान खान बोल रहे थे? मैंने ये बात बारहा टीवी शोज में, अपनी व्लॉग्स में कहा कि मुझे ये लगता है कि मौलाना जाएंगे और जाके इमरान खान का हाथ पकड़ लेंगे कि भाई मैं तेरे साथ हूं। एग्जैक्टली यही हुआ। मौलाना इमरान खान के साथ खड़े हो गए जाके। वो आदमी जिसने सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। सियासत एक ऐसी मजबूरी का नाम है कि मौलाना को जब लगा कि मेरी कहीं से नहीं बन पा रही तो चलो इमरान खान के साथ ही बना के देख लेते हैं। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक तो इमरान खान ने वजीर आजम का ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा। एक दूसरा, इमरान खान ने जो है वो उन्हीं साहब को जिनका ऐलान किया है उनको एक मैंडेट दे दिया। उन्होंने कहा जाए सबसे बात करें, सिवाय नून लीग के सबसे बात करें, और ख़ास तौर पर नाम उन्होंने लिया है मौलाना का। जाके मौलाना से भी बात करें। यानी हुकूमत साजी के लिए पीटीआई को ये लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो वक्त है कि इस वक्त मंजी ठोक के रखो सबकी। और उसके लिए अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिलाना पड़े तो मिला लो। ये खबर मैं जो आपको दे रहा हूँ उसकी तफसील में आपको बता देता हूँ नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके साथ साथ कुछ ज़िमनी खबरें भी हैं और वो पीटीआई के लिए अच्छी खबरें। जैसे ओन चौधरी की जो हल्का 1-8 था, जहां से सलमान अकरम राजा को हराने की कोशिश की गई या हरा दिया गया था, बकौल सलमान अकरम राजा के धांधली करके हराया है। ओन चौधरी जिन्होंने नवाज शरीफ से भी ज़्यादा वोट लिए लाहौर में, उनका जो जीत का नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया है इलेक्शन कमीशन ने। देखो, ये है अवाम की ताकत। जब अवाम निकली है ना तो अवाम ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं। वो जो जेल में बैठा हुआ है ना, उसका हक हम आपको ऐसे खाने नहीं देंगे। अवाम ने अपनी ताकत साबित किया। अब इलेक्शन कमीशन को भी रिट्रेस, इलेक्शन कमीशन को भी दोबारा से रिवाइज करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि हम ऐसे नहीं कर सकते जनाब के 6-8 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो गया जनाब, सॉरी जी, रिजल्ट अगले दिन आया तो कुछ और ही निकल आया। ऐसे नहीं हो सकता। अब हर बंदे के पास फॉर्म 45 है और कहते हैं कि जब कुदरत तुम्हारी मदद करने पे आती है ना तो फिर कोई चीज रोक नहीं सकती है। तमाम जमातों ने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे किए, फॉर्म 45 इकट्ठे किए और वो लेकर के आ गए हैं पीटीआई के पास, जिन्हें जनाब हमारी जीत भी आपके हवाले, आप अपने भी फॉर्म 45 गिन ले, हमारे भी गिन ले। अब मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन कितना के बच सकता है, कितना भाग सकता है? बिलाखिर उसको सर तस्लीम खम करना पड़ा और इन्होंने जो है वो अब साध ली है, इन्होंने ये तहैया कर लिया है कि हमने ऐसे जाने नहीं देना। मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि अगले ने 4 सीटों की वजह से, 4 हलकों की वजह से इमरान खान ने इनकी जिंदगी दो भर कर दी थी। आपको क्या लगता है वो अपनी 80 सीटें जाने देगा? वो कभी भी नहीं जाने देगा। वापस आते हैं, ये खबर मैंने आपको दे दी। ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन नाजरीन वापस हो चुका है। अब पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। उसमें पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। उन्होंने परवेज खटक की पार्टी को भी कहा तुम भी आ जाओ यार, तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। आजकल लगता है कि इमरान खान मूड में था, उसने सबको माफ करने की ठानी है। उसने कहा मैं सबको माफ करूंगा, तो लिहाजा उसने बकौल इमरान खान जो है उन्होंने कहा सबसे बात करो। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है दोस्त नाजरीन। आरिफ अलवी साहब बोल चुके हैं, उन्होंने कह दिया जनाब कि मेरा एहतसाब से एतमाद उठ चुका है, उम्मीद मुझे ख़त्म हो गई है। चलो, हमें याद करा दिया उन्होंने कि मुल्क का सदर भी कोई इस वक्त है और जिंदा है। अच्छा दोस्तों, हुआ ये है कि मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ एक साहब का, उस धांधली पे मबनी है कि धांधली होती किस तरह से, मैं आपको ये भी बताता हूँ। और ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही की जो ज़मानत है वो भी मंजूर हो गई है। इसका भी मेरे पास एक अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए। और दूसरा, ये अमरीका से एक बहुत ख़ास पैगाम इमरान खान ने पहुँचाया है अमरीका को, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं धांधली का माशाल्लाह जिस तरह से एक इन्होंने तरीका अपनाया था ना, उस पर दुश्मन, इमरान खान के दुश्मन कैसे तारीफ कर रहे हैं, कैसे तस्लीम कर रहे हैं कि ये बंदा जीता था, जेल में बैठ के जीता था ये बंदा।
वो एक क्लिप है, जरा ये सुन लीजिए। सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी, बेशक हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, वो हुए भी है, वो पीटीआई जीती। जी हाँ नाजरीन, ये है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पीके मैप के सरबराह हैं। इन्होंने कहा है कि पीटीआई जीती थी। आप देखें कि ये एक ऐसी जीत है, जितना मैंने इलेक्शंस को पढ़ा या जितने कवर किए, शायद ही मुखालिफिन ने कहा हो कि यार मेरा मुखालिफ जो है ना वो हक पे था, वो जीता है। मैंने ऐसे इलेक्शंस अब तक नहीं देखे अपनी जिंदगी में, बल्कि मैं अपने वालिद साहब से पूछ रहा था, मुझसे वो उम्र में बड़े हैं, उन्होंने तो 70-80 के भी देखे हैं इलेक्शंस। उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसे इलेक्शंस आज तक नहीं देखे कि जिसमें आपका मुखालिफ कह रहा हो कि यार तू सही था, मैंडेट तेरा था, तू हक पे था। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, अल जजीरा की एक, अब आप देखें ना, जब आपकी बदनामी होती है, जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, मैं हैरान हूं कि वो जमीर कौन से होते हैं, वो कौन से जमीर होते हैं जो आके वोट चोरी करके फिर विक्ट्री स्पीचेस कर रहे होते हैं। अंदर से जमीर तंग नहीं करता? वो कहता नहीं है ये क्या कर रहे हो, जोकर लग रहे हो करते हो ये काम। जब भी जो भी कोई ऐसा काम करे, वो अजीब मजाक नहीं बना होता। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जिससे आपको आपका जरा दिल तो दुखेगा ही सही, लेकिन कम से कम ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। नाजरीन, इस वक्त अल जजीरा ने एक हेडलाइन लगाई है, और वो हेडलाइन जो है शर्म से डूब मरने का मकाम है। अल जजीरा ने इनको, ये जो हुकूमत बनाने चले थे ना, ये जो 4-5 इकट्ठे बैठ गए थे चौधरी शुजात हुसैन के घर में, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मुल्क के वसीतर मफाद में हम ये करेंगे वो करेंगे। उनको इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है? अल जजीरा लिखता है, मैंडेट थीव्स, न्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक्स शेप एमिड स्ल्यू ऑफ जैब्स। वो कहता है कि उन्होंने इस हुक्मरान इत्तेहाद को, इस पीडीएम 2.0 को, इस पीडीएम 2 को उन्होंने कहा मैंडेट थीव्स हैं, अवाम के वोटों की चोरी करने वाले। इसका उर्दू में तर्जमा यह बनता है। ये इंटरनेशनल मीडिया इनको ये कह के मुखातिब कर रहा है कि मैंडेट चोर हैं ये लोग, अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले लोग हैं, अवाम का वोट चोरी करने वाले लोग हैं। ये इज्जत है? खुदा की कसम, मुझे कोई ऐसा कहे तो मैं अपने उस ओहदे को ठोकर मार दूं पकड़ के यार, कि यार इज्जत से बड़ी क्या चीज है। अवाम है तो वो आपको बुरा भला कह रही है। 16 महीने की आपकी कारकर्दगी क्या थी वो पूरी दुनिया ने देख ली। फिर अवाम के मैंडेट पे डाका मार के आप इधर आ गए हैं, और आप कह रहे हैं जनाब अवाम के मसीतर मफाद में। सबको पता नहीं है 16 महीनों में आपने क्या किया। आपने अवाम का भला किया ना किया, आपने अपना भला कर लिया, आपने अपने सारे केसेस माफ करवा लिए यार। वजारत उज़्मा भाई को, वजारत आला बेटी को खानदान की इंटरप्राइज बना के रखी हुई है आपने एक। अवाम को नजर नहीं आ रही है सारी चीजें नाजरीन। ये इंटरनेशनल मीडिया आपसे कह रहा है। जियो न्यूज की हेडलाइंस है, मैं आपको सुनाता हूं अभी। बल्कि अभी मेरे सामने एक बयान आ गया मौलाना का, कहते खुदा करे ये हुकूमत ना चले। दोस्तियां अपनी जगह, लेकिन जो हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा नहीं है वो नहीं चलनी चाहिए। ये किसका बयान है? ये तहरीक इंसाफ का बयान है। खैर, बड़ी मजे की एक चीज है, पेशावर में कचरे के ढेर से सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर बरामद, वीडियो वायरल। ये हाल है, ये इलेक्शन हुआ है, बैलेट पेपर कहीं से गायब है, कहीं पे बैलेट पेपर की कॉपियां गायब हैं, कहीं पे फॉर्म 47, 45 से मुताबिकत नहीं रखता। इस इलेक्शन को मजाक नहीं कहेंगे आप? 7 दिन हो गए आज इलेक्शन हुए, अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है, रिजल्ट पूरी तरह से फाइनल नहीं आया। आप क्या कहेंगे इस इंतखाब को? इसको जोक बना के रख दिया हुआ, इसको मजाक बना के रख दिया हुआ है। और इसके मजाक के सबसे आगे जो सेंटर स्टेज पे खड़े हुए हैं ना माइक पकड़ के, वो ये पीडीएम की जमातें खड़ी हुई हैं इस वक्त नाजरीन। तो अब मैं आपसे पहले कह चुका था कि जो अमेरिका है उसको इमरान खान ने एक पैगाम पहुंचाया है। उसने कहा जनाब कि तुमने तो कहा था कि धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, किधर हो? अब आओ, डालो प्रेशर हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे, हमारे मुक्तदरा पे, हमारे हुकूमतों पे, इलेक्शन कमीशन पे डालो प्रेशर। आओ, कहो इनको कि धांधली की तहकीकात करें। और मैं आपको एक बात बता दूं नाजरीन, इस इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करना इतना आसान है, आप किसी बच्चे के भी हवाले करेंगे ना वो भी कर देगा आपको। करना सिर्फ इतना है आपने, बाकी जितनी भी जमातें हैं, जो जीती हुई जमात है उसके भी फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें आप। जो बाकी जमातें, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, उनके भी फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें आप, उनको करें जमा, एक हल्के का फॉर्म 45 करें जमा। जो रिजल्ट निकलेगा वो अगर फॉर्म 47 फॉर्म 47 से मुताबिकत रखता होगा, उसके साथ मैच होता होगा तो ठीक, नहीं तो उसका मतलब धांधली हुई है। और कोई मसला है ही नहीं नाज़रीन इसमें।
खैर, इस सूरत हाल से मैं आपको आगे चल के आगाह करता रहूंगा जैसे भी डेवलपमेंट आती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।